ड्रैगन वॉर्स, नाइस बिचेस मतलब विचेस। और मेरे माइंड का ये क्वेश्चन, साला ये ड्रैगन कब मरेगा। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का 4th एपिसोड भी रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड का नाम है फायर इन द स्काई। बट आयरनी यही है कि इस आग को लगाने वाले लोग ही इस आग में झुलस जाते हैं। तो क्या ईगॉन मर चुका है? डेमन के साथ एलिस रिवर का क्या कनेक्शन है? और एलिसन के साथ रेनेरा के उस मीटअप का कंक्लूजन क्या है? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के एकदम स्टार्टिंग में डेमन को दिखाया जाता है आयरन थ्रोन के सामने, जबकि वो हैरन हॉल में है। हैरन हॉल लोकेशन वाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, लेकिन ये अभी खंडर बन चुका है और इस जगह को ऐसा बनाता है फर्स्ट एगॉन का ड्रैगन बलैरियन। डेमन जब आयरन थ्रोन की तरफ बढ़ता रहता है तब इस शॉट में एक बकरा दिखाया जाता है जो विचक्राफ्ट या फिर किसी कल्ट को रिप्रेजेंट करता है। और हैरन हॉल में जो विच है वो है एलिस रिवर। लास्ट एपिसोड में वो डेमन को एक दूसरा ड्रीम सीक्वेंस दिखाती है और फिर वो डेमन से कहती है कि वो हैरन हॉल में ही मरेगा। और इस एपिसोड में वो डेमन को आयरन थ्रोन के करीब पहुंचाती है, जिसके बाद डेमन रेनेरा को मार डालता है। अभी इस सिनेरियो के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। डेमन इतने सारे ड्रीम सीक्वेंस को देखता है, इसका रीजन ऐसा हो सकता है कि एलिस डेमन को कंट्रोल कर रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एलिस डेमन को जो ड्रग्स देती है ये सारे ड्रीम सीक्वेंस उसी के रिजल्ट हैं। अभी इस सिनेरियो में जहाँ पे डेमन रेनेरा को मार डालता है, ये शायद डेमन का इनर थॉट है। किंग विसेरिस अपने भाई को छोड़कर अपनी बेटी को आयरन थ्रोन पर देखना चाहते थे, तो शायद डेमन के किंग बनने का वो अधूरा सपना इस ड्रीम सीक्वेंस को क्रिएट करता है और इस चीज को रेनेरा इधर पे एड्रेस भी करती है। इस कैसल के पुराने लॉर्ड साइमन स्ट्रॉन्ग डेमन को नींद से उठाकर कहते हैं कि एक रेवन आया है। बाद में हम लोगों को पता चलता है कि रेनेरा के काउंसिल मेंबर्स बहुत सारे रेवंस को हैरन हॉल भेजते हैं ताकि उन्हें डेमन के प्रोग्रेस का पता चल सके, पर डेमन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देता। लेकिन एलिस इस चीज को नोटिस करती है। वो डेमन से कहती है कि वो रिप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि वो शायद किसी को ये समझाना चाहता है कि वो भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, अपने क्वीन के लिए वफादार। पर क्वीन को भी ये समझना चाहिए कि वो कितना ज्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट एसेट है। साइमन स्टोन डेमन को क्रिश्चियन कोल के बारे में सब कुछ बताता है। कोल ने अभी रिसेंटली रॉस्बी और स्टॉकवर्थ को कॉन्कर किया है, जिसके बाद उसका अगला टारगेट होना चाहिए था हैरन हॉल, जहाँ पे डेमन है। लेकिन वो जाता है रुक्स रेस्ट, और रुक्स रेस्ट के इस बैटलफील्ड में जो लोग सबसे आगे रहते हैं वो होते हैं रॉस्बी और स्टॉकवर्थ के लोग, जिन्होंने बस थोड़े ही टाइम पहले क्रिश्चियन कोल के सामने सरेंडर किया है, जबकि हाई टावर्स और टारगेरियंस इस बैटल को पीछे से बस विटनेस कर रहे हैं। डेमन को ये पता है कि आज नहीं तो कल क्रिश्चियन कोल हैरन हॉल जरूर आएगा, तो इसी रीजन से वो रिवरलैंड की लॉर्ड टली को अपने पास बुलाते हैं। पर उधर से आता है लॉर्ड टली का ग्रैंडसन ऑस्कर टली, जो बस एक बच्चा है। डेमन को कोई बच्चा नहीं चाहिए, उसे चाहिए मैन ऑफ एक्शन, जैसे कि हाउस ब्लैकवुड के लोग। ग्रैंड मास्टर ऑरविल एलिसन को मून टी देते हैं, जो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एलिसन के पेट में क्रिश्चियन कोल का बच्चा है जिसे वो अबॉर्ट करना चाहती है। और आयरनी देखो, एलिसन कुछ टाइम पहले डायना को यही मून टी देती है जिसके पेट में किंग एगॉन का बच्चा था। ब्लैक काउंसिल किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर जब क्रिश्चियन कोल इनके सपोर्टेड नेशंस को कॉन्कर कर रहा है, तब ना ही इनके पास डेमन है और ना ही क्वीन रेनेरा। लास्ट एपिसोड में क्वीन रेनेरा एलिसन से मिलने जाती है और समंदर के रास्ते आने जाने में हफ्ते भर से भी ज्यादा टाइम लगता है, तो अपने लीडर्स के बिना ये काउंसिल बहुत ही ज्यादा हिला हुआ है। लास्ट एपिसोड में और इस एपिसोड में कोई क्रिश्चियन कोल तक ये पर्चियां पहुंचा रहा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि ब्लैक काउंसिल में क्रिश्चियन का कोई स्पाई है, क्योंकि कोई ना कोई तो उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ग्रीन काउंसिल का हालत ब्लैक से भी बदतर है। किंग एगॉन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि डेमन ने हैरन हॉल के ऊपर कब्जा कर लिया है, और एगॉन के इस छटपटाहट को देखकर डेमन सबसे ज्यादा मजा लूट रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई एक नंबर का बेवकूफ है। और इसे ये भी पता है कि एगॉन और क्रिश्चियन कोल मिलकर कुछ ना कुछ तो प्लान्स बना रहे हैं। एमन को पता है कि वो एक बेहतरीन किंग बन सकता है क्योंकि उसमें दिमाग है सच में, और वैसे भी वो दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रैगन का राइडर है। पर एगॉन की लीडरशिप में रुक्स रेस्ट की धरती खून से लाल हो चुका है। लॉरेंस जब एलिसन के चेंबर में आते हैं तब वो उधर पे एक मून टी के कप को देखते हैं, और वैसे भी उन्हें एलिसन और कोल के रिलेशन के बारे में पता है। एलिसन के नए सर्वेंट्स को उन्होंने ही अपॉइंट किया है, और लास्ट एपिसोड में ये बिछड़ने का सीन कौन ही भूल सकता है, जिसे वो विटनेस भी करते हैं। लॉरेंस इधर पे बहुत सारे किताबों को फाइंड आउट करते हैं, और ये सब बेस्ड है वेस्टरोस के हिस्ट्री के ऊपर, तो मतलब वो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। इस प्रोफेसी को कोई किंग या फिर क्वीन, आने वाले किंग या फिर क्वीन को पास करते हैं।
जैसे कि रेनेरा जेस को इस प्रोफेसी के बारे में बताती है, तो मतलब फ्यूचर में जेस किंग बनने वाला है। सिमिलरली किंग विसेरिस ने रेनेरा को इस प्रोफेसी के बारे में बताया था, लेकिन इस प्रोफेसी को पास करने में एक ड्रैगन स्कल का अलग ही इंपॉर्टेंस होता है और इन ड्रैगन स्कल्स को हम लोग इन दोनों ही कन्वर्सेशन के बीच नोटिस कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये ड्रैगन स्कल्स इस प्रोफेसी को मरैक्सिस तक पहुंचाता है। मरैक्सिस क्वीन रेनीस के ड्रैगन का नाम है, मतलब एगॉन द कॉन्करर की वाइफ का ड्रैगन, जो फर्स्ट डॉर्निश वॉर में मारा गया था। एलिसेंट को अभी ये पता चल चुका है कि ये वॉर होकर ही रहेगा, क्योंकि एलिसेंट अपने सपोर्टर्स को अपने हिसाब से समझाएगी, रेनेरा भी अपने सपोर्टर्स को अपने हिसाब से ही समझाएगी, और ये पागल राजा जिसे किसी भी चीज की समझ नहीं है, इसके भी फॉलोअर्स हैं। बहुत लोग मरने वाले हैं, पर आखिर में ये थ्रोन खाली नहीं रहेगा। डेमन परेशान है क्योंकि रात में उसे बहुत अजीब सपने आते हैं। एलिस उसे एक ड्रिंक देती है और कहती है कि जब ब्लैरियन ने हैरनहॉल को डिस्ट्रॉय किया था, उस टाइम पर इस एस्टेट के लॉर्ड हैरनहॉल, डब्ल्यू नहीं एच, वो अपने बच्चों के साथ ही इधर पर जलकर मर जाते हैं और उन्होंने ही हैरनहॉल को बनाया था। एलिस डेमन को कंट्रोल करना चाहती है, धीरे ही सही, बट डेमन एलिस की तरफ खींचा जा रहा है। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि एलिस के माइंड में कोई गलत मोटिव है, क्योंकि वो डेमन को हेल्प करना चाहती है। डेमन अपने हैलुसिनेशन में ब्लैकवुड के लीडर सर विलियम को देखते हैं, जो हैरनहॉल को सोल्जर से भर सकते हैं। काउंसिल मेंबर्स एगॉन को कुछ ना करने का सुझाव देते हैं, तो वो परेशान होकर अपनी माँ के पास जाता है, पर इधर पे जाकर वो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि एलिसेंट उसके मुंह पर ही कह देती है कि वो बस एक पपेट किंग है। वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है, जबकि उसके आसपास इतने सारे समझदार लोग रहते हैं। क्रिश्चियन अपने आर्मी के साथ रक्सरेस्ट के करीब पहुंच जाता है। रक्सरेस्ट स्टॉर्टन्स का किला है और ऑब्वियसली ये लोग रेनेरा के साथ हैं। रेनेरा स्टॉर्टन्स को हेल्प करने के लिए अपने ड्रैगन को लेकर रॉकरेस्ट के बैटलफील्ड में जाना चाहती हैं, पर जैसे कि ये रेनेरा के लिए डेंजरस हो सकता है, तो इस मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है रेनीस, जो एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि उसके पास बैटल का एक्सपीरियंस है और ब्लैक्स का सबसे जाइगेंटिक ड्रैगन भी उसी के पास है। दूसरी तरफ एगॉन 2-4 बॉटल डाउन होने के बाद अपने ड्रैगन सनफायर को लेता है और वो भी बैटलफील्ड के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे करना है खुद को प्रूव। कोल के सोल्जर्स पहले अटैक करते हैं और एक पॉइंट तक मुझे भी लग रहा था कि ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये डे लाइट का टाइम है और रुक्स के सोल्जर्स हायर ग्राउंड पर है। लेकिन कोल और एमन के अलग प्लान्स होते हैं। एमन अपने ड्रैगन वेगार को लेकर जंगलों में छुपा रहता है। फिर जब रेनीस अपने ड्रैगन से कोल के सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देती है, तब एमन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जब एगॉन इस प्लान के बीच आ जाता है, तब एमन थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है, क्योंकि अगर इस बैटल में एगॉन का डेथ हो जाता है, तब एमन बन सकता है आयरन थ्रोन का नया किंग। एगॉन और रेनीस आसमान में टकराते हैं और इधर पे रेनीस का ड्रैगन ज्यादा पावरफुल निकलता है। ये दोनों जब एक दूसरे से लड़ने में बिजी होते हैं, तभी एमन अपने ड्रैगन वेगार को लेकर बैटलफील्ड में उतरता है और वेगार को देखकर ही लगता है कि वो पूरा का पूरा बैटल के लिए ही बना है। एमन अभी अपने ड्रैगन से इन दोनों के ऊपर आग बरसाता है और अभी एगॉन अपने डैमेज हुए ड्रैगन के साथ नीचे गिर जाता है। टेक्निकली रेनीस इस बैटल में जीत जाती है, तो उसे इस बैटल से चले जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने ड्रैगन को मोड़ती है और वेगार से फाइट लेती है, जो रेनीस के ड्रैगन से साइज में 2 गुना ज्यादा बड़ा है। एमन अपने ड्रैगन से रेनीस के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है, जिससे रेनीस की ड्रैगन मेलिस का डेथ हो जाता है और ये दोनों ही नीचे गिरकर खत्म हो जाते हैं। कोल जब एगॉन के क्रैश पॉइंट पर जाता है, तब वो उधर पर अपने हाथों में तलवार लिए एमन को देखता है, लेकिन इधर पे क्लियर नहीं होता कि एमन के प्लान्स क्या थे। क्या वो अपने भाई को मारना चाहता था या फिर उसने मार दिया है। एमन अभी एगॉन की डैगर को उठाता है, जो असल में किंग विसेरिस का था, और ये शॉट प्रूव करता है कि एमन के हाथ अभी पावर आएगा। लेकिन क्या एगॉन मर चुका है? तो इसका आंसर है नहीं। वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है, उसके बॉडी का बहुत सारा पार्ट जल चुका है और उसके आर्मर का मेटल उसके स्किन के साथ जुड़ चुका है। तो हाँ, कुछ टाइम के लिए डेमन बनेगा नया किंग। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। किंग एगॉन बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड है, रेनीस मर चुके हैं, तो मतलब लॉस तो दोनों ही पार्टीज को हुए हैं। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग यही होगा कि ड्रैगन स्टोन किस तरीके से इस वॉर में स्ट्रैटेजी सेट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।